अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनता है और सबके घरों में ज़रूर बनता है। आज मैं अपनी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसान तरीके से। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। 2 किलो मैंने चिकन लिया है। मैं बताती चलूँ आपको कि 3 किलो मैंने चावल लिए हैं और उसके हिसाब से मैंने 2 किलो चिकन लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदर टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनकी मैंने कटिंग कर लिया है। और प्याज भी मैंने 3 से 4 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनकी भी मैंने कटिंग कर लिया। ऑयल मैंने 1.5 कप लिया है, उसको मैंने गर्म कर लिया। उसके अंदर हमने प्याज डाल देने हैं, इनको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 किलो चावल लिए थे कायनात के, जो कि मैंने इसको भिगो के हम पहले ही रख लेंगे। चिकन भी मैंने वॉश करके रख लिया था। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लिया, उनकी मैंने कटिंग कर लिया। यहाँ पर लहसुन अदरक का और सब्ज़ मिर्च का मैंने 1 कटोरी पेस्ट बना के पहले ही रख लिया। और यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन अच्छे से, पुलाव का कलर ही डार्क ब्राउन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हम प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। पुलाव तो सबके घर में बनता रहता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं वीडियो बनाना नहीं थी चाह रही, लेकिन मैंने सोचा चले मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाऊं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हम चिकन डाल दिया। चिकन को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से ब्राउन। चिकन को भी हम ब्राउन ही फ्राई करेंगे, डार्क ब्राउन ही, गोल्डन ब्राउन। पुलाव इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत से लाइट से मसालों वाला आप पुलाव देख रहे हैं। इसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ऐसे ही फ्राई होने के लिए। जी तो चिकन हमारा ब्राउन हो चुका था। आप देख रहे हैं जो हमने मसाला बनाया था, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट चॉप किया था अच्छे से, उसको हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे इसके साथ ही। आप देख रहे हैं चिकन हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, फ्राई अच्छे से हो गया है। इसके फ्राई करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों में हम इसको बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जब आप स्किप कर जाते हैं फिर आप स्टेप्स भूल जाते हैं। जी तो ये देखिए आप फ्राई हो रहा है यहाँ पर हमारा चिकन। और जो हमने पेस्ट डाला था वो भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे। 1.5 हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमारे चावल 3 किलो हैं, इसलिए हम ज़्यादा डालेंगे। बाद में आप चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हमने मसालों को बस फ्राई करना है हल्का हल्का, ताकि ये कच्चा जो मिर्च है वो कच्ची ना रहे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टेबलस्पून दादर मिर्च का डाल देंगे, रेड चिली फ्लेक्स का। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए और मसाला भी अच्छे से बन जाए। इसको हम पका लेंगे अच्छे से। जैसे ही नीचे लगने लगे आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फ्राई करी जाए। मसाले को हम जलने नहीं देंगे। और अब हम इसमें जो टमाटर कटिंग की थी और लेमन मैंने लिए हैं 2 से 3, उसकी भी मैंने कटिंग कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। आप सब्ज़ मिर्च का हमने जो पेस्ट डाला है वो भी आप डाल सकते हैं और ऐसे भी आप डाल सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्च मैंने इसलिए डाली है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट, थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा। वो तो पेस्ट में मिक्स हो जाती है इसलिए उसका टेस्ट नहीं इतना आएगा। और ये आप ऐसे डालें। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने प्यूरी लिया है, टमाटर प्यूरी, वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने टमाटर भी डाले हैं और साथ टमाटर प्यूरी भी डाली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कलर हमारा आ चुका है। और अब हम नमक चेक कर लेंगे। इस पॉइंट पे हम नमक देखेंगे, अगर नमक आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और
مجھے کم لگا تھا، میں نے 1 پورا چمچ نمک کا ڈال دیا۔ پہلے میں نے 4 سے 5 چمچ نمک کے پہلے بھی ڈالے تھے۔ مسالہ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے۔ اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے۔ 3 مگے میں نے پانی کے لیے تھے اور اس میں 5 مگے پانی کے ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ 3 مگے میں نے چاولوں کے لیے تھے اور 5 مگے میں اس میں پانی کے ڈال دوں گی۔ اگر آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ڈال لیں۔ میں اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں۔ 5 مگے ہم نے پانی کے ڈال دیے ہیں۔ اب ہم اس میں زیرہ ڈال دیں گے۔ زیرے کے ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو پانی کو بوائل ہونے دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اور چاول میں نے پہلے ہی بھگو کے رکھ لیے تھے اچھے سے صاف کر کے، اور اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ہم چاول ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہ، اور ہلکا سا ہم چمچ لگا دیں گے۔ اب ہم اس پہ دم دے دیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ پہ ہم دم دے دیں گے جی۔ تو دم کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ابھی میں نے 15 منٹ کے بعد چیک کیا ہے، ابھی پانی ہمارا رہتا ہے۔ اب ہم اس کو پھر سے دم کے لیے رکھ دیں گے جی۔ تو ہمارے چاول بہت ہی ٹیسٹی اور ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اکیلا اکیلا چاول ہے، بہت ہی سوپ والے ہمارا یہ پلاؤ بنا ہے، سوپی والا۔ مجھے تھوڑا اس طریقے سے اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سوکھے زیادہ چاول نہیں اچھے لگتے، سوکھے والے چاول زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ، لیکن میں سوپ والے، یہ سوپی اس کو آپ پلاؤ کہہ لیں، یہ بہت اچھا ٹیسٹی بنا ہے۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی جلدی بن جاتا ہے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔